एक बच्चा जब पहली कक्षा में जाता है तो उसकी उम्र लगभग 5 साल होती है और इसी हिसाब से जब वो 12वीं करता है तो उसकी उम्र 17 साल हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि किसी बच्ची ने 5 साल पहले ही मतलब 12 साल की उम्र में ही 12वीं पास कर ली तो आप इस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? नाम है तनिष्का सुजीत। 12 साल की उम्र में 12वीं पास करने का कीर्तिमान, और इतना ही नहीं, 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन भी। अब बच्चा होनहार हो और हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री उस बच्चे के बारे में न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने देश के सामर्थ्य को अच्छी तरह समझने वाले, देश के लोगों को समझने वाले, देश की काबिलियत को जानने वाले पीएम मोदी हुनर की कद्र करते हैं। कोई अगर टैलेंटेड है तो फिर पीएम मोदी जिंदगी में अच्छे से अच्छा करने की प्रेरणा देने में जरा भी देर नहीं लगाते। और तनिष्का सुजीत तो है ही टैलेंट की भरमार। तो मौका मिल गया पीएम मोदी से मिलने का, जो कि तनिष्का के लिए एक सपने जैसा था। पीएम से मिलकर काफी खुश नजर आई इंदौर की होनहार बेटी तनिष्का। तनिष्का आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली है। पीएम से मुलाकात के दौरान पूछे गए सवाल पर तनिष्का ने इच्छा जाहिर की कि वो सीजीआई बनना चाहती है। जी, तनिष्का ने पीएम मोदी से कहा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली हूँ, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। पीएम मोदी के सामने तनिष्का ने अपने मन की बात कही। इस पर पीएम मोदी ने तनिष्का से कहा, तुम दिल्ली आना और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर देख कर जाना, इसके बाद तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगा। तनिष्का भोपाल में पीएम मोदी से मिली। उन्होंने ये भी कहा, पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने मुझे टिप्स भी दिए। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी से मिलने के बाद निश्चित तौर पर तनिष्का का उत्साह बढ़ा हुआ है। तनिष्का ने 11 साल में पास की 10वीं की परीक्षा। तनिष्का ने महज 11 साल की उम्र में 10वीं पास कर ली थी। तनिष्का कहती हैं, मैं 10 साल में ही 10वीं पास कर लेती, लेकिन परमिशन मिलने में ही 1 साल लग गया। तनिष्का के बारे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान के विभाग के अध्यक्ष रेखा आचार्य के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने तनिष्का के मामले को विशेष मानकर उसे केवल 13 साल की आयु में बीए प्रथम में प्रवेश दिया था। दाखिले से पहले भी उसकी एक परीक्षा ली गई थी। मेधावी छात्रा ने इस प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। ये छात्रा मेधावी है, ईश्वर की कृपा है इस बच्ची पर, नहीं तो परिवार से भरी पूरी नहीं है, पिता नहीं है तनिष्का के। जी, तनिष्का की माता अनुभव के मुताबिक मेरे पति और ससुर की कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से साल 2020 में मौत हो गई थी। दोनों को खोने के बाद मुझ पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। 2-3 महीने शोक में डूबे रहने के बाद मुझे लगा कि मेरी बेटी के भविष्य की खातिर मुझे उसकी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना ही होगा। माँ ने बेटी के लिए संघर्ष किया, बेटी ने भी खूब मेहनत की, तभी तनिष्का छोटी सी उम्र में ग्रेजुएट होने जा रही है। हालांकि बच्ची के हौसले और उसके हुनर को देखते हुए पीएम मोदी ने तनिष्का को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। 1 अप्रैल को तनिष्का और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात के दौरान पीएम ने तनिष्का से पूछा कि वो डिजिटल फील्ड में क्या करती हैं। इस पर तनिष्का ने कहा था, मैं भारत के बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में कर्ली कोडरमा का खिताब जीत चुकी हूँ। ये बात जानकर पीएम मोदी काफी खुश हुए और फिर तनिष्का की तारीफ करते हुए उन्होंने इंदौर सांसद शंकर लालवानी से कहा कि वो इंदौर की होनहार बेटी का ध्यान रखें और इसे आगे बढ़ने में हर संभव योगदान दें। तनिष्का फिलहाल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। बीए एलएलबी करने पर वो मात्र 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट बन जाएंगी। वैसे तनिष्का सुजीत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? तनिष्का सुजीत की जो सीजीआई बनने की इच्छा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने किसी बच्चे को सीजीआई बनने का सपना देखते देखा है? अगर नहीं तो मिलिए तनिष्का सुजीत से, जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कोई भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकती हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। वैसे आपका तनिष्का सुजीत के बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।